नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ मेरे सभी वीर जवान अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, जैसा आपको पता है, आप लोग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, आर्मी में जाना चाहते हो। तो आप सभी को मेरे बच्चों आर्मी की पेपर सबसे पहले क्लियर करना होगा। और क्लियर भी ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत नंबर ले लीजिए, कट ऑफ को क्वालिफाई कर लो, आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, आपको अच्छा स्कोर, बढ़िया स्कोर करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन का तो टारगेट लेकर के चलो मेरे सभी बच्चे। जो भाई मेरा पेपर में 50 में से 35 क्वेश्चन करके आएगा ना, सिलेक्शन उसी का होना है। और मेरे भाई 35% का मतलब हो जाता है 70% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप इतने काबिल हो, नहीं हो, तो आप मेहनत शुरू कर दो। मेहनत का मतलब है रोजाना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी बच्चे आ जाएंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलिए शुरू करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर का हम लोग सफलता बैच लेकर के आए हैं। बैच की कीमत है मेरे बच्चों 199 रुपया, यानी कि 209 रुपया आपको इसको पेमेंट करना होगा। जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपके फ़ोन से 209 रुपया कटेगा, है ना। 209 रुपये का कोर्स है ये। 10 रुपया जो है एप्लीकेशन लेता है एक्स्ट्रा, अपना प्लेटफॉर्म फीस जो होती है। अब बैच कहाँ से मिलेगा जी? ये है आपकी ऐप का नाम। आपकी अपनी ऐप है जॉब्स चार्जर ऐप। जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, वही ऐप का भी नाम है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बात करें। जो भी बच्चा जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, एनए की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए अलग अलग बैच चले हुए हैं। तो जल्दी से जाइए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों आपसे सिलेबस छूट जाए। फिर जब सिलेबस छूट जाता है ना, तब बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को सिलेबस को कवर करने में। फिर बच्चे कहते हैं सर जी हमारा तो सिलेबस छूट गया है, अब हम कैसे क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई समय रहते हुए बैच को लें और तैयारी को समय रहते हुए शुरू कर दें। अगर आपको बैच लेने में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से। आप कॉल भी करके कोई जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप कोई जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है कि सर जी हमें तो आर्मी अग्निवीर बनना है, तो वो जल्दी से जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे और वहाँ से अपना बैच को ले ले और अपनी तैयारी को शुरू कर दे। तो मेरे भाई लास्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और मैं आपको हर एक क्लास में 1 से 50, 51 से 100 क्वेश्चन कराता हूं। तो आज के 51 से 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं, करेंगे। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बताओ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मेरे बच्चों? 1526, 1556, 1576, 1596। बात करें 1526 की, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था मेरे भाई। बात करें 1556 की, तो 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब बात करें हम हल्दी घाटी युद्ध की, तो हल्दी घाटी युद्ध जो है आपका ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था, जल्दी से कमेंट करके एक बारी सब लोग बताएंगे किस किस के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किसने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। लो हमने बता दिया भैया, अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फारसी लेखक फैजी किसके दरबार की शोभा थी? जो प्रसिद्ध फारसी लेखक थे फैजी,
किसके दरबार की शोभा थे, यानी कि किसके दरबार में वो रहते थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर मेरे बच्चों। तो फैजी की बात कर रहे हैं, तो फैजी जो थे मेरे बच्चों वो अकबर के दरबार में रहते थे। डी यहां से मेरे सभी बच्चों का राइट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अरे बढ़ना है मेरे वीरों, आगे पीछे क्या हुआ है उसे ना सोचें, आपको फोकस करना है वीरों की तरह, वीरों की भांति आपको बनना है अग्निवीर। जब आप वीर बनने जा रहे हैं तो वीर पीछे थोड़ी ना सोचता है कि पीछे क्या चल रहा है, वो तो आगे ठोकने पर ध्यान देता है सिर्फ। तो तुम मेरे वीर हो, सभी जवान हो, तो आगे फोकस करो, सिर्फ पीछे नहीं देखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है मेरे बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, सभी बच्चों का राइट आंसर रहेगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। निम्न में से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? जल्दी से जवाब दो सब लोग, फटाफट से सब लोगों का जवाब आना चाहिए। मेरे हीरो, मेरे जवारातों, मेरे बंधु लोग, मेरे वीर जवान, जल्दी से आंसर, सब बच्चों के आंसर होना चाहिए। आंसर करो भाई सब लोग, एकदम लाइव क्लास है ये, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो राइट आंसर होगा हुमायूं ने। बच्चों हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया गया था हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग, ध्यान से, ध्यान देखो ना क्या क्वेश्चन। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहां पर है मेरे बच्चों? बिल्कुल काबुल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। बाबर का मकबरा कहां पर है मेरे भाई? काबुल हो जाएगा राइट और सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहां करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कहां पर करवाया गया था? बताओ, दिल्ली में था, लाहौर, काबुल या आगरा? तो बात करें मोती मस्जिद की, तो मेरे भाई मोती मस्जिद कहां पर है आपकी? आगरा में हो जाएगी राइट आंसर सभी बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करिए सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करो जवाब। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? बताओ। तो खालसा पंथ की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो खालसा पंथ की नींव रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी लोग, जल्दी से जवाब करेंगे सब लोग, क्या आंसर हो जाएगा? करो भाई जल्दी से सब लोग आंसर। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले की बात करें, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, तो ये किसके द्वारा बनवाई गई हैं? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई हैं। ये हो जाएगा सभी बच्चों का राइट और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरे भाई, तब तक हम पानी वानी पी लेते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था?
मुमताज महल का वास्तविक क्या नाम था? मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं आरजूमंद बानो बेगम। बिल्कुल बढ़िया आंसर। कहाँ चले गए थे? अरे पानी पीने गए थे भाई। ठीक है, आगे देखो। नवरोज या नवराज का त्योहार किससे संबंधित है? मेरा भाई ध्यान देना सब लोग थोड़ा सा। जो भी मेरा बच्चा आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की तैयारी करना चाहता है वो अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे। देखो ध्यान दो सभी वीरों, सभी मेरे अग्निवीर ध्यान देंगे इधर। क्या नाम है ऐप का? जॉब्स चार्जर ऐप। और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई कोर्स को खरीदने में दिक्कत परेशानी आती है तो। अब इस जॉब्स चार्जर ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? मेरे भाई हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की लाइव क्लास के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी हर एक बच्चे को, चाहे आपने कोर्स लिया है चाहे आपने कोर्स नहीं लिया है। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट मिलेगा डेली आपको लगाने के लिए। उसके साथ में मेरे भाई आपको मिलेगा क्या? अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो 99 रुपया वाली जो ये मास्टर पीडीएफ है ये फ्री रहेगी। और कोर्स की कीमत की बात करें तो कोर्स की कीमत रहेगी 209 रुपया। अब मेरे भाई 209 रुपया, आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाते होंगे तो आपको पता है कोचिंग का रेट है। और आपको ये भी पता है कोचिंग में क्या पढ़ा रहे हैं सब लोग, है ना? सब समझदार हैं, हमारी बच्चों से बात होती रहती है भाई। कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? चाहे तो एक ही क्लास चल रही है कई कई दिनों तक, बच्चे को यही नहीं बताया जा रहा है कि भैया सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो मेरे भाई अगर चाहते हो ना एक सटीक और बेहतर तैयारी करना तो अपने फ़ोन में जल्दी से लेट ना हो जाओ कहीं, जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो और कोर्स को खरीद लो। तो नवरोज या नवराज का त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो मेरे भाई ये पारसी धर्म में मनाया जाता है। पारसी धर्म के जो लोग हैं ये नवरोज का त्योहार मनाते हैं। आगे बात करते हैं, संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहां पर है? संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में, ग्वालियर, मथुरा, धौलपुर। भैया संगीत सम्राट तानसेन की बात करें तो कई बारी देखो आपके लेवल का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि तानसेन का संबंध किस घराने से है। तो मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का यहाँ से क्या? ग्वालियर राइट आंसर रहेगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से सिख गुरु औरंगजेब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे? भैया कौन से सिख गुरु थे मेरे बंधु जो औरंगजेब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे? बहुत खतरनाक शासक था ये औरंगजेब, है ना? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव। अपने धर्म के आगे किसी को कुछ नहीं मानता था ये। तो निम्न में से कौन से सिख गुरु औरंगजेब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा गुरु तेग बहादुर, सभी बच्चों का राइट आंसर रहेगा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया था, दिल्ली का लाल किला पूछे या दिल्ली की जामा मस्जिद पूछे तो राइट आंसर क्या कहना है आपको? शाहजहां कहना है, अकबर नहीं कहना है। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया है दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। लो भैया, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, बताया था कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ है आपका 1576 ईस्वी को, है ना?
1576 ईस्वी को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब किसके मध्य हुआ था? अकबर तो मैं आपको बता चुका था, है ना। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का यहां से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, दारा, आलमगीर, बताओ। शाहजहां का वास्तविक नाम की बात करें तो मेरे भाई शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। क्या था भैया? खुर्रम खान था, खुर्रम। राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे मेरे बच्चों? मेरे बच्चों धीरे धीरे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है पूरा धीरे धीरे कवर होगा ना, एक साथ थोड़ी ना एक क्लास में सब कुछ कवर हो जाता है। आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से। आहा, मजा आ गया सर जी। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा अब्दुल फजल। अब्दुल फजल जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल हो जाएगा। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था जो आगरा में है? तो बात करते हैं एतमाद उद दौला के मकबरे की, तो ये बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। एतमाद उद दौला का मकबरा जो आगरा में, किसने बनवाया भैया? नूरजहां बेगम ने। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहा, मजा आ जाता है। गाना गाना आता आप पर? अरे वाह, हम तो गाना के राग नहीं सुना दे तुमको, तुम चाहो तो। है जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? गाना वाना तो छोटी बात है। चलिए, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा लाहौर। लाहौर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा चलित धर्म दीने इलाही का काल क्या था? क्वेश्चन आया था पहले क्लास में। अकबर द्वारा दीने इलाही धर्म का शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। अब इसका काल पूछा गया, अकबर ने किस काल में, किस सन में इसको चलाया था? तो अकबर द्वारा जो धर्म दीने इलाही है इसको चलाया गया था 1582 ईस्वी में। कब चलाया था मेरे भाई? 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलित धर्म था दीने इलाही धर्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? बताइए। उज्जैन, रायगढ़, औरंगाबाद या पुणे? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था मेरे बच्चों? तो शिवाजी के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं तो ये किया गया था आपका रायगढ़ के अंदर। बी यहां से आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहां स्थापित की थी? शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहां पर स्थापित की थी? तो भैया जहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। तो क्या नाम हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करो सभी बच्चे धैर्य से और ध्यान से जवाब। जो भी मेरा भाई देखो आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहा है वो हमारी ऐप जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से। कहां से करेगा भैया? प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा ऐप को। ऐप का नाम है जॉब चार्जर ऐप। चेंजर नहीं लिखना है, चार्जर लिखना है। क्या करे सर जी, फौजी लोग हैं
चेंजर लिख जाता है ना, गूगल से बोल के लिखना पड़ता है। तो भैया बोल के नहीं लिखना, टाइप करके लिखना, जॉब्स चार्जर ऐप। अपना मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर करके ऐप के अंदर पहुंचोगे, आपको वहां से अपना कोर्स ढूंढना है, आर्मी जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी वाला। और फिर दाएं से क्या करना है, बाय नाउ कर लेना है। और फिर अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत आती है पेमेंट वेमेंट करने में, तो इस नंबर पर कॉल करके ध्यान से पूछ सकता है, सर जी दिक्कत हो गया है, कोई सॉल्यूशन कीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध जो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, का क्या काल था? बताओ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो भैया मैंने पानीपत के 3 युद्ध बताए आपको, 1526, 56 और 1761। राइट आंसर हो जाएगा सभी बंधु लोग का। कोर्स की कीमत पूछ रहे हो? कोर्स का प्राइस है मेरे भाई 209 रुपया। 209 रुपया इस कोर्स की कीमत है। इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, फ्री टेस्ट, टेस्ट सीरीज मेरे हर एक बच्चे के लिए फ्री है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज है सभी बच्चों के लिए डेली की। फिर टेस्ट हटा दिया जाता है, टेस्ट लेके एक दिन में फिर टेस्ट को हटा देते हैं, फिर अगले दिन अगला टेस्ट आता है, फिर अगले दिन अगला टेस्ट आता है। अब ऐसे कॉल करके नहीं पूछना है बार बार कि सर फ्री टेस्ट कहाँ आता है। फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा। और जो बच्चा इस कोर्स को लेगा मेरे भाई, 99 रुपया की जो मास्टर पीडीएफ रहेगी वो इसमें आपको फ्री मिलेगी। अब मास्टर पीडीएफ में क्या चीज है सर जी, ये मास्टर पीडीएफ होती क्या है? भैया मास्टर पीडीएफ के अंदर ना, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के, वो पूरे सभी पेपर आपको इसमें दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ो। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की मैया का क्या नाम था बताइए। शिवाजी की माता का नाम क्या था? अहिल्याबाई, मीराबाई, पद्माबाई या जीजाबाई? बताओ, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर जो भी कह रहे हैं, जीजाबाई बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। बात ना करें, जो बात करने में लगे हैं ना, बात ना करें भाई। देखो 30-40 मिनट की आपकी क्लास होती है, उसमें भी आप लोग बात करने आते हैं, तो का फिर का लोगे जिंदगी में? कब बातों को अपने साथ ले जाओगे? हैं, गठरी बांध लो बातों की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम गोवा पर किसने अधिकार स्थापित किया था? बताइए जल्दी से, गोवा पर अधिकार करने वाले कौन थे सबसे पहले? तो गोवा पर अधिकार सबसे पहले किसने किया था मेरे भाई? पुर्तगाली हो जाएगा यहां से राइट आंसर। सबसे पहले गोवा पर किसने अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? तो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था भैया? भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने व्यापार प्रसार किया? भारत के अंदर सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने व्यापार प्रसार शुरू किया था? तो भैया जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उन्हीं ने यहाँ से जो है आपका व्यापार शुरू किया था। ठीक है जी, बी सी जो है राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेंगे जवाब।
वास्को डिगामा जो भारत में 1498 में आया था, किस देश से संबंधित था? वास्को डिगामा जो 1498 में भारत आया था, तो वो किस देश का निवासी था? तो भैया वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है वास्को डिगामा भारत कब आया था भाई? 1498 ईस्वी में आया था। इस बात को याद रखेंगे सब लोग। अब आगे बढ़ो। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर आया था? किस स्थान पर आया था सबसे पहले वास्को डिगामा भारत में? तो ये पहुंचा था कालीकट मेरे भाई। कहां पर? कालीकट पहुंचा था ये सबसे पहले वास्को डिगामा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करो। अंग्रेजों द्वारा भारत में सूरत में पहली मेल को स्थापित करने के समय भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों द्वारा जो भारत के में सूरत के अंदर जो पहली मेल को स्थापित किया गया था, तो उस समय भारत पर किसका शासन चला हुआ था? हुमायूं था, बाबर था, शाहजहां था या जहांगीर था? तो भैया सूरत में जो पहली मेल को स्थापित किया था अंग्रेजों ने, तो उस समय जो शासन था किसका था भारत पर? वो था जहांगीर का शासन। जहांगीर का शासन चला हुआ था मेरे बच्चों, ठीक है, सूरत में मेल की स्थापना के समय। भारत के समुद्री मार्ग का प्रथम खोजकर्ता कौन था? भारत के समुद्री मार्ग का प्रथम खोजकर्ता कौन था मेरे भाई? बताओ। वास्को डिगामा, कोलंबस, सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम। भारत के समुद्री मार्ग का प्रथम खोजकर्ता कौन था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का वास्को डिगामा राइट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? करिए जल्दी से आंसर। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था मेरे बच्चों? राइट आंसर रहेगा चंदेल वंश के शासकों ने, जो है चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहां पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा भारत में कहां पर है मेरे भाई? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या मुंबई? क्या कहते हो भाई लोग? तो आप लोग कह रहे हैं सभी बंधु मेरे लखनऊ राइट आंसर रहेगा जी, बिल्कुल लखनऊ जो है राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। हवा महल कहां पर स्थित है? बताओ। जो भी मेरा बच्चा आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहा है, बात सुनो ध्यान से मेरे भाई। अगर आपने आर्मी में जाने का सपना देखा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करने का मतलब है उसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे ना, उसको समय नहीं देंगे। देखो समय चाहता है आपसे मेहनत कराना, और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा तब जब आप लोग उस मेहनत को सही और सटीक और एक, है ना, सटीक तरीके से और सटीक वे में तैयारी करते हो कि भाई इस चीज को हमें पढ़ना है, ये चीज हमारे पेपर में आनी है, तभी आप लोग सिलेक्शन को ले सकते हैं। वरना हर साल आप पेपर क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल देंगे, मेडिकल देंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन तो जानते ही नहीं हो ना, क्या है? पेपर में नंबर कम आना। भाई पहले फिजिकल होता था ना, तो पेपर के नंबर की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना।
क्योंकि वहां पर तो सब घोड़े थे, है ना। अब यहाँ तो बुद्धिजीवी लोग हैं, और बुद्धिजीवी लोगों में जितना ज्यादा सिलेक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतना ज्यादा सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी बढ़िया बेहतरीन तैयारी, तो अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। इस प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक एक चीज को समझा के, हर एक बच्चे से पूछ पूछ के आगे बढ़ा जाता है कि समझ में आ गया सबको, तब आगे बढ़ा जाता है। लाइव क्लास के साथ में आपको मेरे भाई यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलेगा लगाने को। फ्री टेस्ट हर एक बच्चे के लिए फ्री है, चाहे आपने कोर्स लिया है चाहे आपने कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद में इस कोर्स का जो कीमत है मेरे बंधु, वो है आपका 209 रुपया। अब 209 रुपया में भी आपको मैं जो 99 रुपया की जो मास्टर पीडीएफ है ना, उसको आपको फ्री देने वाले हैं। इसका मतलब कोर्स की कीमत कितनी मिलेगी, मात्र 110 रुपया। अगर पूरे YouTube पर कोई भी 110 रुपया में कोर्स दे रहा है, तो हमको बता दो, हम और कोर्स की कीमत कम कर देंगे, उससे कम कर देंगे। इससे कम किसी की कीमत नहीं है। अब बच्चे कहते सर इतनी कम कीमत में क्या पढ़ाओगे, भैया वो पढ़ाऊंगा जो और नहीं पढ़ा रहे हैं ज्यादा में। जो ज्यादा में नहीं पढ़ा रहे हैं ना, वो मैं कम में पढ़ाऊंगा आपको। और आप जब पढ़ोगे ना, अपने आप ही कह दोगे भैया बगैर पढ़े तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, है ना, अपने मुंह मिट्टी नहीं बन सकता हूं मैं। जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप खुद कह दोगे कि हाँ जी, जो ज्यादा ले रहे हैं उनसे बेहतर आप पढ़ा रहे हैं। हवा महल कहां पर है मेरे बच्चों, राइट आंसर रहेगा जयपुर। सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है भाई, जनगणना किस सूची के अंतर्गत है, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, बताओ। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या विषय सूची। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित होता है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का संघ सूची जो है, राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे मेरे बच्चे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है, साम्यवादी, राज्य संघ, गणराज्य या तानाशाही। तो भैया जो भारत का संविधान है वो भारत को कहता है क्या, राज्यों का संघ, है ना, राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान भारत को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। मेरे बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों इसमें विटामिन ए लिख करके आते पेपर के अंदर, जबकि मछलियों के यकृत तेल की बात करते हैं तो भैया मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। ए हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसके बीच देखे जाते हैं, शुक्र और शनि ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी और बुध के बीच में, या अरुण या वरुण के बीच में, बताओ। क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं ये आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह को देखा जाता है, आप लोग याद रखेंगे सभी मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? मेरे सभी बच्चे जो हीरे हैं, हीरा बेटा बनना चाहते हैं ना, आप लोगों ने उस डायलॉग में एक चीज नोटिस नहीं की है। हीरा बेटा जो है ना, नाम करता है पहले बाप का, है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है हीरा बेटा का, तभी तो वो हीरा बेटा बनता है। तुम लोग सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान देते हो, है ना, उसके डायलॉग पर ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, है ना। उसका सिलेक्शन हो जाता जब कहता वो मेरा हीरा बेटा। अरे तुम भी मेरे हीरा बेटा हो रे, सिलेक्शन लेकर के दिखाओ सब लोग। हीरे की तरह चमकना है ना, तो हीरे की तरह घिसना पड़ेगा। देखो, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा झेलम नदी पर, है ना। किस नदी पर है? झेलम नदी हो जाएगा सभी बच्चों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा भैया किसने लिखी है? बाबर ने ही लिखी है। राइट और सही आंसर बन जाएगा सभी मेरे बच्चों का। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को हम मनाते हैं? 30 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 8 मार्च। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये मेरे बच्चों मनाया जाता है आप लोगों का 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है महिलाओं के लिए। ठीक है, सभी महिला लोग, महिला वर्ग के सभी मेरे बच्चे कहेंगे कि हमारा भी दिन आता है 8 मार्च को। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ध्यान से इधर उधर की बातें नहीं करनी है कुछ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है भैया? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो राइट आंसर होगा दूरी का। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से सब लोग। जो भी मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की तैयारी करना चाहता है, वो अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेगा। कहां से? प्ले स्टोर से, जहां से आप पबजी का गेम डाउनलोड करते हो, जहां से आप स्नैपचैट डाउनलोड करते हो, है ना, जहां से आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो, जहां से आप फ्री फायर डाउनलोड करते हो, वहां उस प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है जॉब्स चार्जर ऐप, जहां से डाउनलोड के इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर अपना नंबर डालना है, रजिस्टर कर लेना है। फिर रजिस्टर करने के बाद आप पहुंच जाओगे ऐप के अंदर, फिर अपना कोर्स सर्च करना है, और जैसे कोर्स मिले क्लिक करो, परचेज करो और तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो इस क्लास में आपको देखो लाइव क्लास मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट मेरे भाई। लाइव क्लास के साथ साथ फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट हर एक बच्चे को। फ्री टेस्ट के साथ में इसका जो प्राइस रखा है हमने, वो रखा है 209 रुपया। 209 रुपया में मेरे भाई बंधु लोग, जो 99 रुपया की मास्टर पीडीएफ है, ये फ्री उन बच्चों के लिए रहेगी, सिर्फ जो बच्चा कोर्स को लेना चाहता है। ठीक है, ये 99 रुपये की मास्टर पीडीएफ इसमें फ्री मिलेगी। अगर किसी बच्चे को लगता है सर जी हम तो वीडियो क्लासेस देख चुके हैं, हमें तो तैयारी करनी है सिर्फ, तो वो इस मास्टर पीडीएफ को लेकर के तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो बात कर रहे थे हम प्रकाश की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मेरे बच्चों पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री, 37, 38 डिग्री सेल्सियस, बताइए। तो मानव शरीर के तापमान की बात करें
तो ये डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतिम मुगल सम्राट कौन था मेरे भाई? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? भैया कितने प्रकार की राशियां होती हैं आपकी, यूनिट होती हैं, बताइए। तो 12 तरीके की राशियां होती हैं आपकी, टोटल 12 आप लोग याद रखेंगे। 12 सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं मूल रूप से? तो मेरे भाई जो एंजाइम होते हैं ना, वो मूल रूप से प्रोटीन कहलाते हैं। मूल रूप से क्या कहलाते हैं? वो प्रोटीन कहलाते हैं एंजाइम। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बंधु, बताओ। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। तो अब तो याद हो गया होगा। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? शुंग वंश, मौर्य वंश, चौहान वंश, शार्यक वंश। तो बिंदुसार की बात करें तो मेरे बच्चों बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश का शासक था। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? मौर्य। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो जवाब। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है भाई? लिंगराज मंदिर कहां पर है? बच्चे जवाब देंगे सभी लोग। चेन्नई, मदुरई, कोलकाता या भुवनेश्वर? लिंगराज मंदिर कहां पर है मेरे भाई? मदुरई कह रहे हो? राइट आंसर रहेगा भुवनेश्वर सभी बच्चों का, है ना? सभी बच्चों का यही राइट आंसर होगा ना? लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। मकाऊ की मुद्रा क्या है? मकाऊ की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, पटाका, लीरा, बताइए। तो मकाऊ की मुद्रा क्या है मेरे भाई, क्या कह रहे हो? पटाका बिल्कुल ठीक है। पटाका जो है क्या है? मकाऊ की मुद्रा है। अब सब लोग ध्यान से बात सुनेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का समय आप लोगों का मैं लूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से बात को सुने। जो भी मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, एनए की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए हम जॉब्स चार्जर ऐप पर कोर्स लेकर के आए हैं। इन सभी का जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, एनए, टेक्नीशियन, टेक्निकल का, क्लर्क का, है ना? तो आप लोग अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां से मेरे बच्चों देखो, हर एक कोर्स अपना अपना अलग अलग प्राइस है। बात करते हैं हम जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी की, तो इनके कोर्स की जो कीमत है वो है मेरे भाई 209 रुपया। कितनी कीमत है? 209 रुपया की कीमत है। देखो टेक्निकल, एनए और क्लर्क का अलग प्राइस है थोड़ा सा बस। तो मेरे बच्चों जो भी बच्चा चाहता है कि सर जी हमें अभी से बेहतरीन तैयारी करनी है, अच्छा हमें करना है, तो मेरे बच्चों आप लोग आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी का बैच ले लो और वहां से जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी अपनी तैयारी को शुरू करो और जितना ज़्यादा आप हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लगाओ चीज़ों की मेरे बच्चों, तभी सिलेक्शन होता है। वरना धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कितने आपके भाई बंधु हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो किसी दूसरी तैयारी में या कंपनी में कमाने के लिए जाना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते हो इनसे ये सब आपके साथ हो, तो मेरे बच्चा आज से ही मेहनत शुरू करो। मेहनत रंग लाती है, और जो मेहनत नहीं करेगा भैया क्या मेहनत रंग लाएगी। फिर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आज पढ़ाई के लिए मेहनत कर लो, कल कंपनी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हो तो कल जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई 209 रुपये का कोर्स है, इसमें आपको पूरी लाइव क्लास मिलेंगी जब तक आपका पेपर होगा। लाइव क्लास के साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज मेरे हर एक बच्चे के लिए फ्री है, ठीक है। कोई भी बच्चा इस टेस्ट को लगा सकता है, डेली टेस्ट होता है। डेली टेस्ट लगाओ, अपनी तैयारी को जांचो, आगे बढ़ो। और जो बच्चा इस कोर्स को लेता है उसको हम ये 99 रुपया वाली जो मास्टर पीडीएफ है ये फ्री देते हैं। तो भाई देर किस बात की कर रहे हो, इंतजार किसका है? किसी दूसरे के सिलेक्शन का है क्या इंतजार? नहीं भैया, अपना सिलेक्शन चाहिए, अपना भरा तो जगत का भरा है। तो मेरे बच्चों, जो भी चाहता है कि तैयारी तो हमें बेहतर करनी है, तो मेरे बच्चों जुट जाओ, मेहनत करो, रोजाना करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन करते रहो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो थक के बैठ गया, हार के बैठ गया, तो मेरे बच्चों हारे हुए को सफलता प्राप्त नहीं होती है। जो लड़ता है वही युद्ध जीतता है, और ये हमारी जिंदगी का युद्ध चला हुआ है। इस युद्ध को आपको जीतना है। अगर आप जीतना चाहते हैं इस युद्ध को, तो मेहनत करनी शुरू कर दो मेरे बच्चों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी मेरे भाई बंधु अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।